is Daniel, your chemistry teacher from the Falcon Study Hub. आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस स्टार्ट करने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के मुताबिक है चैप्टर, ठीक है। साइंस के वजह से आप जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइंस होती क्या है, 7वीं पढ़ा, 8वीं पढ़ा, 9वीं में फिर दोबारा पढ़ने जा रहे हैं साइंस होती क्या है, ठीक है। Science is the systematic study of natural phenomena of the world through observation, experimentation, by the formulation of theories to explain the natural phenomena of the natural world. ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि साइंस द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में आप देखो क्या होगा कि गैलीलियो ने जो है ना टेलीस्कोप बनाई थी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज क्या होती हैं? वो बॉडीज जैसे हमारी अर्थ है, सन हो गया, ये सारी हेवनली बॉडीज कहलाती हैं। गैलीलियो ने जो है रात को ऑब्जर्व किया फिनोमेना पे, जैसे स्टार निकलते हैं तो वो किस तरह निकलते हैं, हम किस तरह उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उससे ये चीज़ लेके गए टेलीस्कोप की जो है इन्वेंशन की तरफ। ये साइंस के एग्जांपल में आता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस क्या है? साइंस की नवीयत, ठीक है। जैसे पर्सन की नवीयत होती है कि कुछ पर्सन जो होते हैं गुस्से वाले होते हैं, कुछ पर्सन सैड होते हैं। मुझे ये बताना कि आप गुस्से वाले हो या सैड हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इसके अंदर हम समझेंगे कि साइंस की नेचर क्या होती है, इसकी नवीयत क्या होती है। पहले है कि इसका पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। हम नेचुरल वर्ल्ड को जो है हमारे इर्द गिर्द जितने भी दुनिया उसके माहौल है, जो फिनोमिना हो रहे हैं, सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, हवा का चलना, किस रफ्तार से चलना, तूफान का आना, डिफरेंट थिंग्स हैं जो है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं साइंस की मदद से, साइंटिफिक नॉलेज की मदद से। वो आती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। सेकंड है हमारे पास एविडेंस बेस्ड साइंस। जो है साइंस के अंदर हम एविडेंस बेस्ड वर्क करते हैं। यहाँ पर आपके जो है मॉरल्स की कोई जगह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप इमोशनल फीलिंग्स हो वो उसमें कोई वैल्यू नहीं है। आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करोगे साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, आप उसका एविडेंस लेके आओगे। जब एविडेंस लाओगे उस पर आप थ्योरी होगी, आपका हाइपोथेसिस के ऊपर आपकी थ्योरी बनी होगी। उसके बाद थ्योरीज को डिफरेंट जो है हमारे स्कॉलर्स वगैरह वो एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो है वो लॉ की शक्ल तैयार करेगा, ठीक है। न्यूटन का लॉ भी इसी प्रोसेस की मदद से बनेगा। और सेकंड थर्ड पॉइंट हमारा सिस्टमैटिक। लफ्ज़ है सिस्टमैटिक, ठीक है। सिस्टमैटिक के अंदर होता है कि वेल डिफाइंड, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस के ऊपर ही हम साइंटिफिक नॉलेज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस आगे चल के चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कि किस तरह हम जो साइंटिफिक नॉलेज को कलेक्ट करते हैं। ओके, हमारा जो फोर्थ है इसका एम क्या है? साइंटिफिक नॉलेज का एम है जो गैदर करना नॉलेज के, जितने भी दुनिया में नॉलेज है उस सबको हम गैदर करना, नेचुरल फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन करना। अगला पॉइंट है हमारा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होती है? फिजिकल साइंस जो है साइंस की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स के हवाले से स्टडी करते हैं। कौन से? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हमारे सॉइल हो गया, जियोलॉजी हो गई, सारे जो सब डिसिप्लिन है ये सारे इसी में आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल्स जितने भी हैं आपके, ये सारे इसी में ही आएंगे। सब डिसिप्लिन है इसके फिजिकल साइंस के। ये डिफरेंट है बायोलॉजी से। बायोलॉजी के अंदर जो है आप लोग क्या करते हो कि लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हो, सेल्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। ये उसके बारे से हमारा टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी का, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये आपस में मिलते जुलते हैं, कोरिलेट करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये जो है साइंटिफिक नॉलेज की एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी, आप उसका यूज करते हो और जो है इन्वेंशन करते हो, क्रिएट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब जिद्दत या किसी चीज में अपग्रेडेशन लेके आना। अपग्रेडेशन कैसे? कि जैसे आप टेलीफोन, आपको पता होगा जब पहले जब शुरू में टेलीफोन आया काफी बड़े होते थे, रिसीवर लगा होता था उनके साथ, ठीक है, सैटेलाइट से कनेक्ट होते थे डिफरेंट तरीके से। अब क्या हो गया कि कॉम्पैक्ट हो गया, आपके मोबाइल के अंदर टच स्क्रीन आ गई है, कैमरे को उन्होंने इंक्लूड कर लिया, जिसकी वजह से आप लोगों की और हमारी मुलाकात हो सकी है। अगर वीडियो पसंद आ जाए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके, अगर हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि कन्वर्ट टू टूल्स एंड एप्लीकेशन। इसे टूल बनाने के लिए भी यूज करते हैं हम, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज में यूज करते हैं टूल बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब टूल्स क्या हो सकते हैं? आपकी कोई भी चीज़ होती है, आपके औजार हो सकते हैं, आपके जो है कोई दरवाजा मैकेनिज्म हो सकता है, तो आप जो है ये टूल्स की मदद से करते हो। उसके बाद है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के अंदर भी यही चीज़ें आती हैं कि उनकी ज़रूरियात क्या है, उनके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन के अंदर आता है। अब इसके एग्जाम्पल के अंदर आप देखो कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। यहाँ पर ये देखो, अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? एक साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, साइंस है, मैंने वहाँ मेंशन किया है। फिर इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, डिजाइन बनाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब एमआरआई मशीन की वजह से काफी देखो डायग्नोसिस होते हैं बीमारियों का, उनका इलाज किया जाता है, तो काफी हेल्पफुल है। तो
तो साइंटिफिक नॉलेज यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने में काफी मदद करता है, इन्वर्ट करने के अंदर। ओके, अब देखते हैं साइंस वर्सेस टेक्नोलॉजी। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो मुवाजना करते हैं कि इनमें फर्क क्या है दोनों में। जरा आप क्लोजली आप देखोगे कि साइंस के अंदर क्या होता है कि हम न्यू नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, ठीक हो गया। जो नया नॉलेज होता है नेचुरल फिनोमेना की वजह से, जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है उसके अंदर हम न्यू नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, वो हमारा साइंस के अंदर आता है। मैथमेटिकली प्रॉपर मेथड के तहत होता है। हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो हमारे थर्ड टॉपिक है और वो तकरीबन शायद जो है इसी के ऊपर है कि हम साइंस को किस तरह प्रोसेस के जरिए यूज करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को किस तरह लेके आते हैं हम, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि खुद आ जाए, कि प्रॉपर तरीके के तहत मैथमेटिकली होता है, तो ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वहाँ पर मैं आपको स्टेप भी आगे समझाऊंगा कि किस तरह होता है। अच्छा, साइंटिफिक नॉलेज जो है ऑलवेज यूजफुल होता है। ये नहीं कि भाई अगर आपने डिस्कवरी कर ली है तो ये जो है कभी ना कभी जाया हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऑलवेज यूजफुल। ओके, इस साइंस का जो फोकस होता है डिस्कवरी के ऊपर होता है। आप एक बंदे डिस्कवर कर लिया, वो तो उसने पहले ही कर लिया, या तो उसमें आप अपग्रेडेशन लेके आओ या फिर कोई नई चीज डिस्कवर करो। साइंस को ये कहती है, ठीक है। अब मेक अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के हवाले से क्या कहेंगे, आपके प्रेडिक्शन जो है, जैसे आप वेदर की रिपोर्ट की एग्जांपल ले लें, कैसे वो प्रेडिक्शन ही करते हैं ना कि लाखों पॉसिबिलिटीज होती है, उनमें से वो करते हैं कि एक प्रेडिक्शन करते हैं कि ये होगी। उसके लिए वो साइंटिफिक नॉलेज, उनके रूल्स बने हैं, उसके ऊपर उन्होंने टेक्नोलॉजी को बनाया, टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने फिर वहां पर हमें प्रेडिक्शन दिया। तो बेसिकली वो साइंस के ऊपर ही आपके प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज की फॉर वेरियस पर्पस। अब यूजफुल और हार्मफुल, ये आइदर यूजफुल हो सकती है टेक्नोलॉजी या हार्मफुल हो सकती है। अब यूजफुल कैसे? देखो, अब हम दोनों आपस में मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर लेक्चर्स के जरिए, तो ये यूजफुल है। या कंप्यूटर का जैसे यूज कर रहे हैं तो ये भी यूजफुल तरीका है। अब हार्मफुल कैसे है? जैसे आप बॉम्ब का यूज करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो यूज किया जाता है, तो वो हार्मफुल भी हो सकता है, पूरी की पूरी कंट्रीज तबाह हो जाती है इस वजह से। अच्छा, फोकस ऑन इन्वेंशन। अब इन्वेंशन के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस होता है, वो साइंटिफिक नॉलेज को गैदर करते हैं और इन्वेंशन करते हैं कोई नई। तो किस चीज़ के लिए करते हैं इन्वेंशन? ह्यूमन की लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए, उनके जो है रिक्वायरमेंट्स, नीड्स जो भी उनको फुलफिल करने के लिए करते हैं। जैसे कि पहले जो है सफ़र करते थे, आपको कहीं भी आपने जाना है, कहीं अगर काफिला जा रहा है तो उसको देखो महीनों का सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन अब सफ़र जो है घंटों का हो गया, मिनटों का हो गया। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग के ऊपर, ठीक है। इंजीनियरिंग इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ करते हैं और टेक्नोलॉजी का इसके अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, दोनों का यूज़ करके हम जो है कोई नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह होगी आपकी डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ को जैसे पहले ही टेक्नोलॉजी आपकी ईज करती है, ह्यूमन लाइफ को वैसे ही ये जो आपकी इंजीनियरिंग है वो भी ईज करती है। आपके हाउसेज वगैरह भी तो इंजीनियरिंग के ऊपर ही बिल्ड हुए हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि ये खुद ब खुद बन जाए। इसके अंदर सारा एक प्रोसेस के तहत ही आपने बनाया, इंजीनियरिंग के ऊपर बना, डिज़ाइन बनाया। चाहे वो लोग वो कहते हैं कि भाई हमने सिंपल तरीके से बना लिया, लेकिन वो बेसिकली डिज़ाइन के ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में देखो, जैसे यहाँ पर मैं वही दी हुई है, इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं एवरीथिंग अराउंड अस, जैसे कि बुर्ज खलीफा। तो दूसरे वर्ड में समझ लेना। खैर आगे चलते हैं। साइंस, साइंस नॉलेज ऑफ जनरल ट्रुथ एंड लॉस। साइंस क्या है? जनरल नॉलेज ऑफ जनरल ट्रुथ है और उनके लॉस के ऊपर है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या करती है? एक्वायर करती है, अप्लाई करती है साइंटिफिक नॉलेज को, इकट्ठा करेगी, अप्लाई करेगी साइंटिफिक नॉलेज को इंजीनियरिंग। उसकी वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे आ जाती है। द सम ऑफ ऑल इंजीनियर टूल डिवाइसेस और ये प्रोसेसर जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे आपके टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएंगे। अब जाने से पहले क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगेन, ठीक है, ताकि तुम्हारे और मेरे आगे लेक्चर में मुलाकात होती रहे। वैसे तुम्हारी आसानी के लिए मैंने जो है एक लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, उसमें तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे सारे केमिस्ट्री के रिलेटेड, वहाँ जाके चेक कर लेना ताकि तुम्हें समझो। मतलब हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है।